आधी लगाए बैठे हुए थे। धनुष टूटने की आवाज उनके कानों तक पहुंची। ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आया हो रघुकुल कमल पतंगा। अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आया हूँ रघुकुल कमल पतंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आत्मा तुम गिरजामति सहचरः, प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना। निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणा विधिः। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यथात् कर्म करोमि तत्त्वदखिलो। शंभो तवाराधनम्। धूर्जटी गौरी गिरीश, जय चंदमौल कैवल्यक। सेव सुखद सुर सरणी बंदी, अघदलन प्रणत जन हेतु सेतु। डिम डिमिक डिमिक डमरू सुघोष, करताम है समृद्धमानो। ताड़ ताड़ श्रृंगी करता हो, होता हो तो गौतोण तांडो। कालिका तालिका देती हो, गर गर करता हो स्वरनंदी। कैलाश कीर्ति जय कलित खम्बो, मन सुराती चक्र में हो वंदी। हो बल कर है अर्भक विषधर, गर्भग करता हो बाम बाम बाम। और ऋषि गण करते हो अभिनंदन, ढकवा करता हो डम डम डम। चेतन होता हो विजय तांड, पुलकित पार्थिव पीयूष संगा। सुर सरित सुधारस भरती हो, जंगम करता हो बम बम बम। जय 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 करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर, डमरूधार पिनाकधर भयहर, भूतनाथ भगवान महेश्वर, मंगलमय मंगल पावन कर, सुकर दुखर सर्वगुणाकर, फैल फैल लपटात घात पर अगंट सर्प वृंद विस्तर, मदन दहनकारी योगेश्वर, आदि व्याधि हर अगम गोचर, पार्वती पति जय शिव हर हर हर।
गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा को स्थित सोन चक्र के अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलयंकारी ध्वनि गगन मंडल में गड़गड़ो समाज को विक्षुब्ध कर दिया। ओ गगन मंडल में चलायमान विमानों की श्रृंखला वृंदारक गण पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से अनवरत प्रस्फुटित होने वाले ब्राह्मण पटुओं के पावन सामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहे? ये वीर पशुनी वसुंधरा किस विजेता का शोगान कर रही है? कैलाशनाथ तेरा मुखड़ा क्यों कर मलिन दिखलाता है? वन में मृग सिंह गरजते हैं, चिड़ियों का कलरव होता है, और आज हिमालय से काल में पिघाल पिघाल कर बहता है। ये सचमुच है या स्वप्न मात्र? ये भीषण शब्द हुआ कैसा? छूटा मन ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा? जिस मन की सुंदर ये लताएं ममुर में बहुत बढ़ाती थी, जिन नदियों की पावन लहरें सुख की सुषमा साथी में रात रात धारण करके हृदयांगन में दुख जाती, ये चांद पर शंकर प्रलयंकार उदासीन दिखलाती भगवान शंकर। कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है? जिस परशुराम ने इक्कीस पार इस महिमंडल से धर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किया है, आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है? शिवानाथ आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी यजुर्वेदी अथर्ववेदी सामवेदी ब्राह्मण वेद का पठन पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं। प्रकृति में भीषण परिवर्तन हो रहा है। कारण क्या है भोले शंकर? ये बारिध के जल को भेद निकल बाड़ो निकला लेने जीवन, अथवा सुदोथित सार धूल या भूतल पर गरजा पंचानन, क्यों लगा उबलनी प्रलय नीर, क्यों नभ में घन गहराता है, जिघाड़ उठे दिगदंती क्यों, ये क्यों अंतरिक्ष है राता है, क्यों लगी बोलनी दिग्बधुमी, ये गंभीर निनाद निकलता है, या प्रलय काल के बीच हिमालय पिघल पिघल कर बहता है। ये अभी शेष कुछ काम उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये देव हंसते क्यों दानों मान न जाने, ये विजय मिली है कौन, ये भर रही तिलकारी वसुधा, लग रही न्यारी कछु वसुधा, नहीं हो पाता है कछु ज्ञान, ये कौन विश्वास दिलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है, ये ध्यान है कल तक ये धरती दिखाई देती थी परती, पर आज तो नंदन साहर बन, ये कैसा भारी परिवर्तन, दुखों के पतझड़ में मधुमास गंध फूलों सी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है। ये दिवाकर चढ़ता जाता है, क्या छोड़ दूं ये साधी हुई समाधि, गर्व का अंत मधुरतम आज कहीं मानवता की जाए, सभ्यता जिसके गुण गाए, हमारे कर्मों का प्रतिफल और अंतरतम का अविचल अटल विश्वास दिलाता है। ये दिवाकर
चढ़ता जाता है। प्रेम की ओर देखता हूं तो आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर रथ की बागडोर अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिग्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। महाप्रबलकारी तूफान जिससे वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर धराधाम पर गिर रहे हैं। पक्षी अपने घोंसलों से व्याकुल होकर भाग रहे हैं। मचल रही क्यों हाथ फुचाएं कर में परस उठाने को उछल पड़े क्यों चरण हमारे तांडव दिखलाने को उमड़ उठी में चोला वो मंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धरा पर राज चलूं धरा धसकाने को। समर रंध में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रौ भीषण या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कहीं परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल अब करने मथन रसातल। परस रहे अंगार में उनसे छाए विफलों के बादल। थू थू जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल कान मसलने चला हाथ से। स्थल तैयार हुए हो युद्धे या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये भीषम गर्ल क्यों खोला है। क्या प्रगट पर आभव का समय सभी पाया जो संस्कृत का एक एक कणा हिलता दिखाता है। पिंगलाक्ष तुम्हारी रणभेरी बजी है या फिर सत्य ही बतला दो हृदय मेरा टहलाता है। संभव है प्रलय का समय समीप आया इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है। अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का तो उन्हीं के करों से वो गहलंका ठहा जाता है। नहीं नहीं तब मौन क्यों हो शिवाकांत। कम का एक ऐसा गगन भेदी गमाका है वो सुरलोक नरलोक नाग लोकलों विकट क्षमाका है। प्रसिद्ध ध्वजारिक समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन पाका निज माँ का है। एक बार योग चित्त वृत्ति निरता के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया। जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नैमिषारण्य में निवास करने वाले महर्षि दधीच की अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का दो खंडों में विभाजन हो गया। शोक विनाश हुआ अजगो अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया और यही कारण ध्यान प्रीन हुआ ब्रह्मांड रसातल फूट गया। रघुराम कुठार कहो कर में उन ध्यान समाज से छूट गया और अब जान लिया मिथिलापुर में शिवचाप टूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जगो टूट गया। तोड़ा है पिनाकित पापी पाखंडी ने तबाद काट कर सीधा रक्त नदियां बहाऊंगा मार कर गिरा दो यम पर पहुंचा दो वाको धन तोड़ने को मजा चखाऊंगा। ये तीन करूं तो आज तब है दिगंबर की अस्त्र शस्त्र त्याग वीर प्रसरा आश्रम में रहने वाले इस मंडल इस मुनियों आश्रम की रक्षा करना सुरक्षा करना मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव हर हर महादेव। अवसर सुन शिव धन भयंगा आया रघुकुल कमल पतंगा। अवसर सुन शिव धन भयंगा आया रघुकुल कमल पतंगा। आया रघुकुल कमल पतंगा। आया रघुकुल कमल पतंगा। आया रघुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी मिथिला में प्रवेश करते हैं और उधर देखत भृगुपति बेश कराला उठे सकल भय बिकले भुआला। वहां पर परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे। जितने भी वहां पर राजा थे सभी व्याकुल हो उठे और उधर पितु समेत कहे कहे निज नामा लगे करन सबे दंड प्रणामा। और जितने भी राजा वहां पर परशुराम जी को डर रहे थे डर के कारण अपने पिताजी का नाम ले करके दंडवत प्रणाम करने लगे। आए देखें सुंदर भाव। हे अमानिशा के तमहारी हे जीवन जो
ज्योति के परमे पुंज, हे जन मन धन के बलधारी, हे शांति दूत के क्रांति पुंज, तुमने सिंचाई से जगती को निज मान सुधारस किरणों से, भारत भूमि ने पाई है एक नई ज्योति, संस्कृत से तुमको प्रणाम, सत सत प्रणाम, हे चिर महान सौंदर्यवान, ऋषिवर के चरणों में प्रणाम, भृगुवर के चरणों में प्रणाम। फूल गुलाब उस बगिया का, जिस बाग के माली श्री राजा राम, और ग्राम दवारी मैं रहूं, सो ऋषि को करूं प्रणाम। न विप्र पादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, स्वाहा सुधाकार विवर्जतानी, तो श्रमशान तुल्यानि ग्रहान तानी। जिन घरों में वेद शास्त्रों के मंत्रों का उच्चारण नहीं हुआ, जहां पर स्वाहा और सुधा जैसे श्रेष्ठ शब्द नहीं बोले गए, जहां पर ब्राह्मण के पद धोवन से कीचड़ नहीं हुआ, वो घर श्रमशान के समान है। तो शिष्टाचार हमारी भारतीय संस्कृति है, ये हमारे देश का नियम है, हमारी परंपरा है। अन्य देशों में ऐसा नहीं होता, वहां तो हाथ मिलाते हैं और हाथ हिलाते हैं, तो हाथ हिलाने में काम चलने वाला नहीं है। अभिवादनशीलस्य नित्यं प्रधूप सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या सुबलम। ब्राह्मण को प्रणाम करने से आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। तो सदैव अपनी संस्कृति का पालन करते रहना शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है तुम्हारे जीवन के लिए। ये काल चक्र से झुलस न जाऊं मैं, अरुमानों की पाखें, स्वाभिमान से सिर ऊंचा हो, नीची हो में आंखें, सादा अपना जीवन रखना, सादा अपना जीवन रखना, पर ऊंचे हो आदर्श, अजीवन अपना सही बनाना, निज कुलभूषण उत्कर्ष, मिले स्नेह हर्ष जले चिरंतन, मिले स्नेह रस जले चिरंतन, ये मंगल दीप अभय हो, और जिधर चल पड़े चरण तुम्हारे, उत सन्मुख खड़ी विजय हो। लगा गुलाब का फूल ये सुंदर, और क्या है सुंदर क्यारी, आशीष तुम्हें है यही हमारा, कि प्रसन्न रहो गुलाब धौवारी। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कल्याण भव, वितराग। स्वीकारे भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकारे। मुनिनाथ तुम्हें सत सत वंदन, अभिनंदन तुमको बार बार। हे नई क्रांति के सूत्रधार, हे नई क्रांति के युगाधार, तुम कूद पड़े हो भूतल पर, लेके अपना कुठार। हे नई क्रांति के सूत्रधार, हे नई क्रांति के युगाधार। तुमने फरसे को ले करके भगवन, तुमने फरसे को लेकर भगवन, फैलाया जग में धुआंधार। हे नई
क्रांति के सूत्रधार, हे नई क्रांति के युगाधार। लहलहा लहलहा उठे दिग दिगंतु, हे अरुणोदय हे परशुराम। साहसी तपस्वी ओजस्वी, स्वीकार करो मेरा प्रणाम, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री बाबू राम मम पिता है, जय चरण कुशवाहा मम नाम। ग्राम धवारी में रहूं, प्रभु को करत दंड प्रणाम। बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए। उर्सा सिरसा दृष्टा मनसा वाचा तथा पदभ्याम करभ्याम जनुभ्याम प्रणाम अष्टांग उच्यते। जहां दंडे की तरह प्रणत हो जाया जाए उसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। और यही नियम है, कीन प्रणाम धरन चरण धरि माथा। प्रणाम दंडाकार प्रस्तुत किया जाए, सर्वश्रेष्ठ प्रणाम है। पूर्व काल में जब कोई धर्म नहीं था तब सनातन धर्म था। अनेकानेक पंथ निर्मित हुए और उनके द्वारा बड़ा अकथ प्रयास किया गया कि इस धर्म को समूल नष्ट किया जाए, लेकिन समूल स्वयं नष्ट हो गए हैं, लेकिन सनातन धर्म उसी प्रकार पल्लवित है। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कारों का विशेष चिंतन करते रहना और जनमानस को सदैव चिंतन करवाते रहना। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और भारतीय संस्कार, अगर इन तीन का चिंतन सब लोगों ने कर दिया तो ये सारा भ्रम उसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा जिस प्रकार से सूर्य का प्रकट होने के पश्चात अंधकार समाप्त हो जाता है। आयुष्मान भव। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? चलो बहुत सुंदर, शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है। भाव राशि की रूप राशि की अभिनव साचे ढाली, नौ तरंग रस बन यौवन की लेकर छटा निराली। मंजु अलंकारों से सज कर, मंजु अलंकारों से सज कर ये जगमग जगमग करती। गजगामनी माँ हंस वाहिनी भूषण पहिन थिरकती। वीणा वादिन माँ तुषार दे, वीणा वादिन माँ तुषार दे। अनुपम रूप दिखाओ और छम छम करती सरस्वती कुशवाहा के उर में आओ। तो वाणी में ऐसा बल हो, तो वाणी में ऐसा बल हो जिससे सारा जग झुक जाए। अहो एक छत्र रिपुहीन मही जग विजय पताका फहराए। ये कुश वंश सदैव पल्लवित बना रहे। शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। आयुष्मान हो, चिरंजीव हो। सभी लोगों ने परशुराम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जनक बहोरी आई सिरुनावा, सारी समाज ने प्रणाम किया। उसके बाद जनक जी आते हैं और जनक जी आकर के प्रणाम करते हैं। हे देवता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें कि कर दिया धन रखे, करे ध्वज पगे मम अहो भागो भृगुकुल नंदन। पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु, स्वीकार करे मम अभिनंदन। की आशा
ये हृदय खिल चुका आज, ओ फूट पड़े खुशियों के झरने, सत्य सत्य बंधन आपको ऋषिवर, ये जनक प्रणाम करें अभिनंदन। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें। जनक बहोरी आए सिर नावा। और जब भी जनक ने प्रणाम प्रस्तुत किया है तो चरणों में ही मस्तक रखा है। विप्र वृंद सब सादर बंदे, अजानी भाग्य बड़ा राउ आनंदे। जब एक साथ बहुत से ब्राह्मण राजा जनक को प्रणाम करने के लिए मिल गए तो समस्त ब्राह्मणों को एक साथ राजा जनक ने प्रणाम प्रस्तुत करके अपना अहोभाग्य माना। जानी भाग्य बड़ राउ आनंदे। तो यद्यपि अगर आराध्य समीप हो तो वहां जो प्रणाम प्रस्तुत होता है तो कर्म के माध्यम से होता है, अगर दूर है तो मन के द्वारा, और अगर थोड़ा दूर है तो वाचिक प्रणाम, और अगर समीप है तो फिर कर्म के द्वारा प्रणाम होता है। तो हमें लगता है कर्म तुम्हारा इस समय गौड़ हो रहा है क्या, कि कुछ अज्ञानी लोगों ने इस धरातल को, इस संदर्भ को अहंकार से जोड़ करके केवल मौखिक प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, तो अन्य लोग सब वही अनुकरण करने लगे कि नहीं बस इतने हैं। लेकिन ना, वास्तविकता में ये नहीं है। चरणों में राजा जनक ने सदैव प्रणाम किया है। कीन प्रणाम चरण धरी माथा। तो किसी का अनावश्यक अनुकरण न करना चाहिए, स्वयं चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में क्या है। चलिए, तुम हो योगी अदित महान, तुम्हारे लिए यही वरदान, तुम्हारा राज्य प्रफुल्लित नंदन सा हो और तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित चंदन सा हो, लेकिन सिंहासन की ऊंचाई से तुम निज की नाप कभी मत करना। नाता धर्म और धरती का रखना जैसे झरना, तुम श्रम के उद्यान, तुम्हारे लिए यही वरदान। सतत कर्म पर चलते रहना, तुम्हें नहीं व्यवधान पड़ेंगे। और आशीष यही है जनक तुम्हें कि तुम्हें घर बैठे भगवान मिलेंगे। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कल्याण भव, वीतराग भव, पूर्ण काम भव, पूर्ण काम भव, शीरध्वज। जनक जी ने आकर परशुराम जी को प्रणाम किया और जनक जी ने सिंह बुलाए प्रणाम करावा। आओ आओ बेटी सीते, सीता की सखियों बेटी सीते को लेकर के आओ। जनक जी ने सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाते हैं। आओ बेटी, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें दोनों हाथ जोड़ो और प्रणाम करो। ये किस बालिका के द्वारा प्रणाम प्रस्तुत करवा रहे हो शीरध्वज? जिस बालिका को देख करके शांति, कांति और क्रांति का अनुभव हो रहा है, जो बालिका अपनी दिव्य सुंदरता से विश्व की संपूर्ण छटा को लज्जित कर रही है, ऐसी दिव्य बालिका, अनुपम बालिका तुम्हारे राजप्रासादों में देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान शंकर के उत्तुंग उत्तुंग का परित्याग करके वामांग को छोड़ करके क्या आज मैया पार्वती उभय भेष धारण कर मेरे सन्मुख प्रस्तुत हो गई हैं। अगर यही सत्य है तो आने का प्रकार ये नहीं, कुछ और होना चाहिए अम्ब। और वो किस प्रकार से? शशि को मलिन करी धार्यो सोम रूप मातु, मैया शिव को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। देखो बढ़ रही हैं समाजें, कुछ शिवद्रोहियों की यहाँ अम्बा। गणपति सनानन को साथ तुम्हें लाना था, फिर खंड खंड करती और दलती नृपालन झुंड। बरदे भवानी शिवद्रोही मिटाना था, अथवा यदि आना था तो बताना था। पर सुधर से
और रण का ये कंगन मैया मुझे ना बंधाना था। ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ गंगा सी लहराती, खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काती। देखो डूब चले नभ के सब उड़गन और छुप भी गया निशाकर, और झांप लिया संध्या ने भी मुख आंचल से शर्मा कर। ये काले केश शेष समलटके अफन फनन फनन फंकारे, अंग सपेरे भूषण वीणा झन झनन झनन झनकारे। मानो ललित प्रपाड़ित ताड़ित ताड़िम फटो सदाना, तापर नासा चोंच चलावे कीर मनो मस्ताना। बोलो विदेह क्या मौन खड़े हो मन मेरा सकुचाता, ये प्रकृति खड़ी या सुकृत खड़ी या खड़ी स्वयं जगमाता। बालिका का पूर्ण परिचय जानना चाहूंगा शीरध्वज। प्रभु, आप बालिका के बारे में जानना चाहते हैं और मैं उस कहानी को भूल जाना चाहता हूं। अगर मैं उस कहानी को याद भी करता हूं तो ये मेरा हृदय पुनः व्याकुल हो जाता है। मेरे राज में दुकाल पड़ गया, दुकाल। प्रजा में त्राही त्राही मच गई। प्रजा में जिस समय त्राही त्राही मच गई तो मेरा जितना भी राजकोष था, धन कोष था, मैंने सारा प्रजा के लिए दान कर दिया। जब कुछ नहीं बचा, एक ऐसी समस्या आ गई और उसी समय देवर्षि जी का नारद मुनि का आगमन हो गया मेरी प्रजा में। नारद जी का आगमन हुआ। उन्होंने पूछा कि समस्या, मैंने समस्या बताई। उन्होंने समस्या का हल बताया। समस्या का हल बताया, हल वो भी स्वर्ण हल। मेरे राज में सोना नहीं था। दक्षिण के राजा महाराज पुर हमारे मित्र हैं, उनसे हमने स्वर्ण हल लिया और स्वर्ण हल लेकर के हम संबल ग्राम के निकट पुंडरीक क्षेत्र में चल दिए। हमारी रानी सुनैना, विप्र मंडली, समाज, तो एक वहां पे दृश्य हो गया। दृश्य क्या था कि चलते चलते हल रुक गया, उस जगह को मैंने खुदवाया। फिर क्या हुआ? और निकला पड़ा एक घड़ा, जिसमें यह सुचि कन्या पाया। तो ये वही दुलारी है भगवान, जो सन्मुख शोभा पाती है। आपसे एक ही विनती है हमारी कि आशीर्वाद दें इसे आप, चरणों में शीश झुकाती है। नाम जानकी परम पुनीता, और नारद आए कहे तब सीता। इसका नाम सीता है। तपसा तुलसिता देवी जनकेंद्र गिरिंदजा, सीता त्रिलोक विख्याता रूप लावण गुणान्विता। राजा जनक ने एक समय मैया पार्वती की घोर तपस्या किया था और मैया पार्वती से यही मांगा था कि हमें अलौकिक कन्या चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग यही सोचा करते हैं कि पुत्र चाहे जितने हो जाए लेकिन कन्या न हो। सुतवित लोक ईशना तीनी, अब कहिके मत इनकृत न मलिनी। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की, ये तीन इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को अत्यंत प्रभावी कर देती है। लेकिन तपस्या करके और पुत्री मांगना ये
एक बहुत दैन्य भाव है राजा जनक का, बहुत श्रेष्ठ कर्म है। 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। यद्यपि रिद्ध सिद्धियों के माध्यम से तुमने जनमानस का पोषण किया, लेकिन उष्णता अधिक बढ़ गई। उष्णता के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा। नारद जी के द्वारा उपाय बताया गया। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। अब 12 वर्ष का अकाल क्यों पड़ा? क्या कारण था? 10 वर्ष हो सकता था, 13 वर्ष हो सकते थे, 11 वर्ष हो सकते थे, लेकिन 12 वर्ष का अकाल क्यों पड़ा? तो उसका कारण है, दक्षिण भारत में गृहसमद नाम के ऋषि पुत्री की कामना से यज्ञ कर रहे थे और रावण वहां पर गया और रावण ने ऋषि से कहा कि कर के रूप में तुमने हमें कुछ भी नहीं दिया। ऋषि ने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो रावण ने कहा तुम्हारे पास रक्त है। तो जिस घट में मंत्र से अभिमंत्रित जल था, उसी घट में रावण ने ऋषि का रक्त ले लिया। तब ऋषि ने श्राप दिया कि यह रक्त जिस स्थान पर रखा जाएगा तो वहां 12 वर्ष का भीषण काल पड़ेगा। नए मिसाल में रावण राजा जनक से शास्त्रार्थ में पराजित हो गया था। शंभु सभा श्रुतिवाद मझारा और प्रथम ही रहा जनक सन हारा। जब न्याय शास्त्र पर चर्चा हुई थी उस समय रावण निरुत्तर हो गया था, क्योंकि वहां न्याय है ही नहीं। तो उसी प्रतिशोध के कारण रावण ने राजा जनक के राज्य के अंतर्गत उस घट को गड़वा दिया कि जब अकाल पड़ेगा तो प्रजा भूखों मरेगी। अजासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृप अवस नरक अधिकारी। नारद जी के द्वारा उस समस्या का समाधान किया गया और परिणाम स्वरूप बालिका की प्राप्ति हुई। देखिए सुने भूपति अनेक, लेकिन झूठे झूठे और नाम साचे तिरहुतनाथ साख देत मही है। महीपत शब्द की गरिमा तुम्हारे द्वारा सार्थक हो गई शीरध्वज। बालिका का प्रादुर्भाव धरती से हुआ है, तो बालिका अवनिजा है और बालिका अवनिजा है। और तुम्हारा वंश भी अवनिज है, महारानी सुनैना भी अवनिजा, बालिका भी अवनिजा। तो बालिका के लिए शुभ आशीर्वाद है, मंगल कामना है बालिका के लिए। ये उषा आकर नित सखी बने और सिंदूर लिए नित खड़ी रहे। प्राचीन जिगर से मांग भरे, बालों में रजनी अड़ी रहे। ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, ये नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी। बेणी का बंधन कर दे और धर दे मस्तक में इंदु बिंदु। शशि सिंदूर का अभिनंदन कर दे। पर मिले तुम्हें ऐसा बांका, पर मिले तुम्हें ऐसा बांका। बरदानी बर विजयी विशाल, जिसका जग में हो सत्य अमर। और रण में बैरी का कवल काल, सबल क्षण संपन्न कुमारी। अहोई संतत पियहि पियारी। सदा अचल यही कर यही बाता, और यही ते यश पई है पितु माता। यही कर नाम सुमिरी संसारा, अयतिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। बालिका की मांग का सिंदूर सदा सदा अमर रहे। ऐश्मती भव, सदा भव, शुभगा भव, भद्रा भव, कल्याणी भव। ले जाओ राजमहलों में शीरध्वज। जाओ बेटी जाओ। परशुराम जी ने जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। ऐश्मती भव, पुत्रवती भव। परशुराम जी ने सीता जी को सुंदर आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और हर्षित होकर के अधिक देर तक वहां पर ठहरना उचित न सोचा। सखियों ने सोचा कि यहाँ पर ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है, इसलिए सखियां आशीष दीन सखी हरे सानी। निज समाज ले गई सयानी।
सखियां जानकी जी को अपनी समाज में ले गईं और उधर विश्वामित्र मिले पुनिया। ये तत्ववेत्ता, ज्ञानवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, बड़ी प्रसन्नता हुई। संत का दर्शन पाप का क्षय करने वाला होता है। सरदा तपने शशि हरई, संत दरस जिम पातक टरई। आज के 10,000 वर्ष पहले हमारा तुम्हारा मिलन गंधमादन पर्वत में हुआ था। 5,000 वर्ष पहले रेवा नदी के तट पर मिले थे और आज मिथिला में मिलन हो रहा है। लेकिन तुम्हारा जैसा प्रेम पहले था हमारे प्रति और वही प्रेम आज भी है बाबा। बिल्कुल सत्य है प्रेम में किसी प्रकार की कोई तुमने न्यूनता नहीं किया ना। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि समय के अनुसार उनके प्रेम में जो है परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम बिहारी। हाँ हाँ, राम बिहारी और श्याम बिहारी। तो बाबा जब जब आश्रम में भेंट होती रही है तो तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ी व्यवस्था की जाती रही है और ये तो तुम्हारा मुख्य आश्रम है। आज जो हमारा मुख्य बच्चा है पेय यानी दूध, उसकी व्यवस्था नहीं किया तुमने। वो और जबकि हमें पता है कि डेयरी चलाते हो, लेकिन हमें लगता है डेयरी केवल अर्थ उपार्जन भर के लिए है। वो आश्रम की जितनी गायें थी सब ढील दी गई थी। हाँ अभी अच्छा और जो बची हैं वो चलिए अस्वस्थ चलिए, हैं। वो स्वस्थ नहीं है अभी। ढील दी गई है तो दूसरे खेत चरवाले हो गए। तो जितने लोग गांव के तुम्हारे यहाँ पहुंचेंगे फिर। लेकिन आज आपको अकेला देख रहे हैं बाबा, अकेले कभी नहीं रहे हो। ऋषिमंडल, मुनिमंडल, विद्याध्ययन करने वाले बालक बाल मंडल, अब मंडले में जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन प्राय अपने मंडल पर्याप्त है ना। और अपने ही मंडल में प्राय दूसरे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को तुम्हारे द्वारा बुलाया जाता है। अब प्राय तुम्हारे मंडल में हमारा आगमन अवश्य होता है ना। तो आज न मंडले दिखाई दे रहा है, न हाथ में कमंडल दिखाई दे रहा है। तो और कोई साथ में है कि आज अकेले हो? बिल्कुल, आप तो जानते हैं जब हम आपसे मिलने आते हैं हाँ, तो हाँ। भेंट अवश्य लाते यही तो हम सोच रहे हैं कि धर्मात्मा राजा के राम- पास, ज्योतिषी के पास, ब्राह्मण के पास, इष्ट देव के पास, मान के पास कभी खाली हाथ न जाना चाहिए। जो खाली हाथ जाते हो खाली ही हाथ आते हैं। तो भेंट में हमारे लिए कुछ तो लिए होंगे बाबा? अवश्य। धर्मात्मा राम अनुनिरस्तुमणि, भार्गव जी को प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को प्रणाम करने के लिए आदेश दिया परशुराम जी को। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा आपका पावन परिचय प्राप्त हुआ। धन्य हमारा जीवन, धन्य हमारे भाग्य। आज हमें किन्हीं कर्मनिष्ठ ब्राह्मण के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे तपोनिष्ठ के चरणों में हम क्षत्रिय राजकुमारों का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। जटाधारी श्रीमन एक कर में उठारा लसत है, लिए धनुहा भारी ये शशि समो तुम्हारा बदन है, गले रुद्रा माला, तन में विभूति रमत है, कृपा की जय स्वामी। ये दास आपको नमत है। अहम त्वाम वंदे, अहम त्वाम वंदे, अहम त्वाम वंदे।
मकराकृत कुंडल भ्रमर पंक्ति को लज्जित करने वाले इनके काले घुंघराले केस, मस्तक में लगा हुआ गुरुचन का तिलक देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विश्व में इन कुमारों से सुंदर कोई नहीं होगा। कोट कोट कंदर्प बालकों की सुंदरता को देख अपने आप को लज्जित मान रहे हैं। धन है पिता जिसके आंगन में इन बालकों की किलकारियां सुनाई पड़ी होंगी, और धन है माँ जिसके द्वारा ऐसे अनुपम कुमार जाए गए हैं। इन बालकों में हम नव रसों की अद्भुत छटा देख रहे हैं। क्रमशः व्यास जी सुभग शांत मुख चंद्रमा को लजाता, सकल साज श्रृंगार रस को लुभाता। ये भुजाओं में सुंदर ये धनुष बाण धारे, तो मनो वीर रस की प्रभा है पसारे। और तिरछी भ्रगुट चाप सी भौं चढ़ी है, अमनोरथ रस पूर्ण मूर्त खड़ी है। ये दृष्ट तिरछी जब नृपन दिशि निहारे, मनोरस भयानक भरे भाव डारे। और बिहरते विषम व्याल सम के सकाले, अमनोद्रस विभत्स रस के निराले। ललित लोचनों की ये लजीली छटा है, अमहामुनि करुणा की छाई घटा है। तिलक की अमर ज्योति है जगमगाती, जिसे देख अद्भुत ये दामिन लजाती। छटा श्याम लखी आये बहु कामला जे, अमनो एक ही ठोर नौ रस विराजे। बताओ हमें गाधी नंदन सुखारी, ये किसके तने हैं विमल तेज धारी। युगल बालकों का परिचय जानना चाहूंगा बाबा। भार्गव जी, ये ज्येष्ठ पुत्र महाराज दशरथ के हैं। इनकी माता का नाम कौशल्या है और इनका नाम राम है। और ये अनुज भ्राता, इनका नाम लक्ष्मण है, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब तुम्हारे साथ में कैसे? हमारे साथ में ऐसे कि एक बार हम जब यज्ञ किया करते हैं तो राक्षसों का समूह आकर हमें सताता था, हमारी यज्ञ को विध्वंस कर देता था। असुर समूह सतावे मोही, मैं याचन आयो न तोही। मैं राजा दशरथ से इनको मांग कर लाया था अपनी यज्ञ रक्षा के लिए। वैसे बाबा तुम्हारा परिवार तो बहुत बड़ा है, 100 पुत्र हैं बाबा के। तो अगर कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को लेना चाहिए। लेकिन बाबा इतने बुद्धिमान हैं कि अपने परिवार को विवाद से बचाते हैं और दूसरे के परिवार को जो है आगे करते हैं। अब कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं कि अपने लोगों को बचा लिया करते हैं, अब विवाद में जो है दूसरे लोगों को शामिल कर देते हैं। तो तुमने ये सोचा होगा बाबा? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैंने क्या किया था, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। अच्छे विचार लिया, ये विचार किया था। अब बाबा प्रत्येक काम तुम विचारे कर करते हो? बिल्कुल हम। हाँ हाँ। और सूरवंश से, अयोध्या से तुम्हारा बड़ा पुराना संबंध है। बिल्कुल संबंध है। सत्य व्रत को सा शरीर स्वर्ग पहुंचाने का तुमने बीड़ा उठाया था। हमने जबकि है ना, ये नियम नहीं है, कोई भी देहधारी सा शरीर स्वर्ग नहीं जा सकता है। लेकिन आज भी महाराज के शंख अधवारे में लटके हुए हैं। हाँ हाँ, पैर ऊपर मुख नीचे, और उसके मुख से जो लार गिरी उससे कर्मनाशा नाम की नदी प्रवाहित हुई, जो काशी और मगध के बीच में बहती है। शास्त्रों के अनुसार अगर उसका जल स्पर्श कर लिया गया तो समस्त पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और 64 कोस पूर्व पश्चिम और 96 कोस उत्तर दक्षिण, जहां तक त्रिशंकु की छाया पड़ती है तो उतना क्षेत्र अपावन माना जाता है, मगध के नाम से जाना जाता है। अब बाबा उस समय तुम क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी के विपरीत सृष्टि की दूसरी रचना प्रारंभ कर दिया था। जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया बेल तो बाबा ने बना दिया कैथा, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया माछी तो बाबा ने बनाया मच्छर। आज रात में लोग सो नहीं पाते, इनकी देन है। अब इनसे कहना सब लोग कि ये मच्छरों वाली व्यवस्था करें।
और इसके पश्चात कोदों, काकुन, ककरी, खीरा, खरबूजा, कलिंदा, जुंडी, बाजरा, मकाई, भेड़ी, भेड़ा, स्याही, तेंदुआ, डक्कर इत्यादि हिंसक जीवों का निर्माण किया। तो बाबा डग्गर को बना तो तुमने दिया, लेकिन डग्गर के खाने की व्यवस्था नहीं किया, डग्गर केवल हाड़ चबाता, ये भी गड़बड़ किया है ना भाई। अगर पैदा किया है तो खाने की व्यवस्था करना चाहिए, वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर केवल लेता है। हाड़ चबाता। लेकिन तुमने सोचा होगा कि जो अत्यंत निष्क्रिय वस्तु है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसे कोई नहीं खाता, तो कम से कम उसका भी प्रयोग हो जाएगा, है ना। नहीं ढेर के ढेर लगे रहते थे, तो तुमने सोचा कि कम से कम वो भी एक अव्यवस्था है, तो वो भी कम से कम व्यवस्थित हो जाएंगे, उसका भी प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुमने व्यवस्था बनाया है बाबा। तो बाबा जुंडी, बाजरा, तुम्हारी फसल अब बहुत महंगी हो गई है। हाँ, अब देखने को नहीं मिलता। अब पहले तुम्हारी फसल सस्ती थी, तो अब तुम्हारी वो फसल महंगी हो गई है, और ये भी फसल अब तुम्हारी महंगी हो गई है। ये फसलें परिश्रम से पैदा होती हैं। हाँ हाँ, और ये फसल भी महंगी हो गई है बाबा। अब कुछ अधिक लगेगा, अब उतने न लगेगा, है ना। हाँ हम कौन बेचते हैं? हाँ हाँ हम हाँ पैदा करते हैं तो दे दिया हमने। हाँ, सबको दिया करो, और हम आए हैं तो हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करना भला। हाँ, ये नहीं कि केवल मौखिक देखेंगे हम। नहीं, अब की बार आप पुनः मिलेंगे तो जुंडी बाजरा की रोटी जरूर खिलाऊंगा। नहीं तो चलो देखेंगे हम अभी, है। हाँ, वही है कि घोड़ा दूर न मैदान। देखेंगे भी तत्काल, है। ये नहीं कि सुबह पानी तक न दो। हाँ, सुबह पता चल जाएगा। बालकों को हम विश्व विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इस समय आतंकवाद बहुत बढ़ा है। तो आतंकवाद पर बाबा विराम लगना चाहिए, है ना। तो इनके द्वारा एक चौकी का नाश भी कर दिया गया है। तो अब जितनी आतंकवादियों की चौकी बनी हुई हैं, सबका विनाश होना चाहिए, जिसमें हमारी शुभ संस्कृति है। ये स्वस्ति स्वस्ति शारद पढ़ती हो, गणपति गावे मंगल गान, चिरंजीव यह जोड़ी अनुपम, श्यामल गौर किशोर महान, कमला कंचन थाल सजानित, आरती करने को आवे, असुर नर किन्नर गंधर्व यक्ष, सुचि सुमन मार्ग में बिखरावे, वीर तुम्हारे वो सन रक्षक हो सदा शेष साई भगवान, और दसों दिशाएं यश गाती हो, कभी न हो इनका अवसान। रात पुत्रो मवक्यम त्रैलोक सनातना हरे संगम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम लक्ष्मणा, दीर्घायु राम लक्ष्मणा। हेलो, ये 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव परशुराम जी के लिए लक्ष्मण जी के राम जी के चरणों में प्रदत्त है। साधुवाद। बीजन परशुराम जी ने प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार व लखनलाल जी को सुंदर आशीर्वाद। छोटे तिवारी की तरफ से 51 रुपए, छोटे तिवारी धवारी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, यानी परशुराम जी, लक्ष्मण जी एवं राम जी के सादर चरणों में समर्पित। साधुवाद। और आशीर्वाद प्रदान करने के बाद बहुरी